नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल तक भरी हुई शिक्षक डायरी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सप्ताह की। सबसे पहले हम देखेंगे 21 अप्रैल यानी सोमवार की शिक्षक डायरी। इसमें सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है गतिविधि बताओ मैं क्या हूँ। ये गतिविधि आप पेज नंबर 163 संदर्शिका से देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों को कराई जाएगी कलांश की शुरुआत में। दूसरी गतिविधि है भावनाएं, यानी बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी कराई जाएगी, जो कि पेज नंबर 165 पर दे रखी है उसी आधारशिला में। नेक्स्ट है कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य कराना है, तो सप्ताह 3 दिवस 1 पर कार्य कराया जाएगा। कार्यपुस्तिका भाग 2 में प्रभावपूर्ण पठन हमें कराना है अभ्यास पर। अंकों का जादू, इसमें हमें 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई दहाई में लिखना सिखाना है बच्चों को। तो इकाई दहाई की समझ पर कार्य करना है, साथ ही स्थानीय मान पर, दोनों एक ही हैं तो स्थानीय मान पर हमें कार्य करना है। रेनबो में चैप्टर 2 पर कार्य करना है टीपॉट, इस पर हम कार्य करेंगे, बच्चों को हिंदी समझाएंगे। साथ ही मैजिक वर्ड्स पर भी काम करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे उनका यूज़ करना। नेक्स्ट है हमारा परिवेश में हमें विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को है, तो उस पर हमें बच्चों से एक ड्राइंग करानी है। नेक्स्ट 22 अप्रैल की शिक्षक डायरी, इसमें हमें कालांश की शुरुआत करनी है मौखिक कहानी से। तो कोई भी एक मौखिक कहानी जो संदर्शिका में पीछे दी हैं, बच्चों की कार्यपुस्तिका में पीछे दी हैं, आप एक कहानी ले सकते हैं। तो उसे बच्चे अपनी भाषा में अपने शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही लेखन कार्य, वाक्य सुनकर लिखना, आप कोई भी वाक्य बोलेंगे छोटे छोटे और बच्चे उन्हें लिखकर दिखाएंगे। वर्ण ए व ड और उ की मात्रा पर कार्य कराया जाएगा, जो कि कार्यपुस्तिका में है सप्ताह 3 दिवस 2 पर कार्य। कार्यपुस्तिका भाग 2 में हमें पठन कार्य कराना है। ये काम हम डेली कराएंगे, तो बच्चे इससे बहुत जल्दी हिंदी की तरफ, उनकी जो भी कमियां होती हैं उन्हें बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। और साथ ही मैं ये भी बता दूं आपको कि जो सिलेबस की शुरुआत होनी है वो सप्ताह 5 से होनी है। अभी हम हिंदी में केवल यही कार्य कर रहे हैं, हम पाठ पर नहीं जा रहे हैं, तो पाठ हमारे सप्ताह 5 से स्टार्ट होंगे। ठीक है। अंकों का जादू, इसमें हमें छोटा बड़ा या बराबर यानी तुलना पर कार्य करना है अभी। तो तुलना करनी सिखानी है 1 से 50 तक की संख्याओं की। गतिविधि मगरमच्छ, इसमें सबसे बेस्ट गतिविधि है, आप सब जानते होंगे, तो इसे आप बहुत अच्छे से करा सकते हैं यहाँ पे। रेनबो में हमें चैप्टर 2 पे काम करना है टीपॉट पर। कलर्स नेम बच्चों को कराने हैं, और साथ ही पृथ्वी दिवस, जो कि हमारा 22 अप्रैल का हमें सेलिब्रेट करना है बच्चों के साथ, उसके जागरूकता कार्यक्रम भी कराने हैं। तो ये आप जिस टाइम भी कर पाएँ ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 23 अप्रैल की शिक्षक डायरी। 23 अप्रैल में हमें कहानी पोस्टर पर चर्चा के साथ कालांश की शुरुआत करनी है। समूह कार्य कराना है, यानी चित्र चार्ट को देखकर बच्चे, पहले हमें बातचीत करनी है, उसके बाद 4 से 5 वाक्य बच्चों से लिखवाए जाएंगे। वहीं कार्यपुस्तिका भाग 1 में सप्ताह 3 दिवस 3 पर कार्य करना है। कार्यपुस्तिका भाग 2 में अभ्यास पठन पर कार्य करना है। जितनी भी अभ्यास दे रखी हैं 1 बाई 1 आप आगे बढ़ाते जाएंगे, नंबर भी मैं इनमें डाल दूंगी। अंकों का जादू, इसमें हमें 1 से 99 तक की, अभी हमने 150 तक की थी, अभी हमें 1 से 99 तक की संख्याओं की तुलना करानी है। तो बोर्ड के माध्यम से आप करा सकते हैं, गतिविधि के माध्यम से करा सकते हैं, कोई भी जो आपको सही लगे। परिवेशीय वस्तुओं के माध्यम से भी आप यहाँ पे तुलना करा सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश में हम प्लांट्स नेम एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो प्लांट्स नेम एंड इट्स इम्पोर्टेंस में पौधों के नाम, उनके महत्व की जानकारी बच्चों को देने का प्रयास किया जाएगा। हमारा परिवेश में परिवेशीय पेड़ पौधे चैप्टर 3 है, पार्ट 3 परिवेशीय पेड़ पौधे। तो उसके लिए हम वाचन कराएंगे यानी पाठ पढ़ाएंगे। साथ ही आप स्कूल में घुमाकर बच्चों को पेड़ पौधों की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है 24 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें गतिविधि घर से स्कूल तक का सफ़र, ये आप कई बार करा चुके होंगे, सेकंड क्लास में भी हो चुकी है, तो आपको पता है इसमें बच्चों ने स्कूल से, घर से लेके स्कूल तक आने में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, ये सब हम बच्चों से जानकारी इसमें गतिविधि में लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पेज नंबर 163 पर आप देख सकते हैं संदर्शिका में। चयनित वर्ण हैं ढ, ढ, श और ई की मात्रा पर हम कार्य करेंगे। शब्द बनवाएंगे, वाक्य बनवाएंगे, वाक्यांश बनवाएंगे। ठीक है। कार्यपुस्तिका भाग 2 में हमें अभ्यास 6 पर कार्य कराना है। अभ्यास 6 का हमें प्रभावपूर्ण पठन कराना है। अंकों का जादू, संख्या के तुलनात्मक रूप की पहचान करानी है बच्चों को।
इकाई दहाई की पहचान करानी है और स्थानीय मान पर कार्य कराना है, क्योंकि हमें पूरा सप्ताह का कार्य धीमे धीमे पुनरावृत्ति करनी है, उसकी रिवाइज करना है। चैप्टर 3 पर कार्य होगा ड्रिंग डोंग बेल, इस पे हम कार्य करेंगे, बच्चों को हिंदी अनुवाद समझाएंगे इसका। और हमारा परिवेश में पार्ट 3 परिवेशीय पेड़ पौधों की जानकारी, उसी पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है 25 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें अनुभव पर चर्चा करनी है और अनुभव का टॉपिक जो होगा वो होगा मेला। तो हर बच्चे ने मेला देखा होगा, वो बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं उसके बारे में, आपसे ज़्यादा वो अनुभव अपने शेयर करेंगे। यहाँ पर लेखन कार्य कराना है, मेला से जुड़ा कोई एक चित्र और उससे संबंधित कुछ वाक्य बच्चों से लिखवाए जाएंगे। कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य कराना है, जिसमें हमें अभ्यास 15 पर कार्य करना है, सप्ताह 3 दिवस 5 पर। कार्यपुस्तिका भाग 2 में स्वतंत्र पठन कराना है, बच्चे जो किताब चाहें वो अपने आप लेकर पढ़ सकते हैं। अंकों का जादू, यहाँ पे हम पार्ट 2 पर कार्य कराएंगे, संख्याओं का मिलन। तो बच्चों की किताब से है ये पार्ट, अंकों का जादू, ये हम करेंगे। दशमलव के जोड़ पर कार्य करेंगे, स्टार्टिंग से ही हम लेके चलेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो दशमलव पर कार्य करेंगे। रेनबो में चैप्टर 3 ड्रिंग डोंग बेल, उस पर कार्य करेंगे। क्वेश्चन आंसर कराने हैं इस पाठ के। संस्कृत में चित्रपाठ 1 पर कार्य कराना है। और लास्ट है 26 अप्रैल यानी शनिवार की शिक्षक डायरी, तो इसमें हमें कालांश की शुरुआत करनी है मौखिक भाषा विकास से, जिसका टॉपिक होगा खेल। साप्ताहिक पुनरावृत्ति करानी है, सप्ताह में कराए गए कार्य की पुनरावृत्ति होगी। आकलन कराया जाना है, मैंने सीख लिया पर कार्य कराया जाएगा। रिमीडियल कार्य कराना है, जो हमें फ्राइडे को ही कराना होता है रिमीडियल कार्य, तो अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के लिए हम रिमीडियल कार्य कराएंगे। साप्ताहिक आकलन होगा गणित में भी, जो सप्ताह में कराया गया है, वहीं सुनकर लिखें, बच्चों द्वारा संख्याएं लिखी जाएंगी जो शिक्षक बोलेंगे, तो ये कार्य भी कराना है। रेनबो में भी इंग्लिश में हमें वीकली टेस्ट पर यहाँ पर कार्य कराना है, जो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और संस्कृत में चित्रपाठ 1 के प्रश्नोत्तर पर कार्य करेंगे। तो ये रहा पूरा 26 अप्रैल तक भरी हुई शिक्षक डायरी।